हेलो टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो टोटल 15 एमसीक्यूज़ होंगे आपको, जो कि आपकी बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड हैं। तो उसको हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया इफ़ cos a इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a। हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है cos a का वैल्यू, ये क्या है 4/5, एंड निकालना क्या है हमको tan a का वैल्यू। तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब cos a का वैल्यू अगर 4/5 है तो sec a का वैल्यू क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा 5/4। इसके बाद हमें आइडेंटिटी पता होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स किसके होता है? ये 1 के। तो sec का वैल्यू क्या होगा? 5/4। ये हमने पुट किया यहाँ पे, इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स 1। ये कितना हो जाएगा? 25/16 माइनस tan स्क्वायर a। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये हम इधर कर ले रहे हैं अब इसको सॉल्व। तो ये क्या होगा? माइनस का tan स्क्वायर a, ये 25/16 दूसरे तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 25/16। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 9/16 एंड इक्वल्स किसके होगा? ये tan स्क्वायर a के। यहाँ से माइनस साइन गया। tan स्क्वायर a इक्वल्स किसके आ रहा है? ये आ रहा है 9/16 एंड इससे क्या होता है? tan a इक्वल किसके आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/4। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो क्या है? वो आंसर है हमारा 3/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो अभी हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया? इसमें कहा है इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 1/2 एंड देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए। हमको दिया क्या गया है? हमको दिया गया है साइन ए का वैल्यू कितना है? 1/2 एंड फाइंड आउट हमको करना है कॉट ए का वैल्यू। ठीक है, तो ये भी इजीली हो सकता है। अब साइन ए का वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2, क्योंकि कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट। और हमको आइडेंटिटी पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स किसके होगा? ये इक्वल होगा 1 के। अब कॉसेक की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये है 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड देन हम इसका क्या करेंगे? सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, 4 को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल। तो कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल आ रहा है? ये आ रहा है 3 के। देन कॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट ए इक्वल हो जाएगा √3। तो यहाँ पे हम कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, जो किसके इक्वल आ रही है हमारे लिए? ये आ रही है √3 के इक्वल। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ये सेकंड फिनिश होता है। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा है, बट ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही लगभग सेम है। इसमें भी क्या है? साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है एंड कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये बल्कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड है, बस उससे भी थोड़ा सा ईजी है। साइन थीटा का वैल्यू हमको क्या गिवन है? a/b एंड हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये इक्वल्स टू होता है 1 के। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? a/b हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। ओके, अब ये इस तरफ प्लस में, उस तरफ हमने भेजा तो ये हो जाएगा माइनस में 1 माइनस a²/b²। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? b² माइनस a²/b²। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा का। हमको चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू। तो स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट रूट b² माइनस a²/b²। ठीक है, और रूट को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा? ये आप देख ही सकते हैं। रूट को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा b² माइनस a²। नीचे b² का रूट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा? b। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखता है, ये है ऑप्शन नंबर हमारे पास सी नंबर। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाता है। अभी हम मूव करते हैं, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन फिनिश हुआ है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। अब देखते हैं इसे। इसमें क्या बोला गया है? इफ़ ABC इज अ राइट एंगल एट C। ABC एक ट्राइंगल है, ओके, एंड वो किस एंगल पे? ABC। देन ये राइट एंगल इसका कहाँ पे है? राइट एंगल है C पर। देन द वैल्यू ऑफ cos A + B। हमको क्या निकालना है? cos A + B का वैल्यू। ठीक, हमको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है A + B + C इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। एंड यहाँ पे C का वैल्यू कितना दिया गया है? 90 राइट एंगल। तो A + B की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। ओके, यहाँ से हमने क्या पता किया? A + B का वैल्यू क्या है? 90। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है cos A + B का वैल्यू। ठीक, तो cos A + B का वैल्यू हमारे पास A + B का वैल्यू क्या है?
90 डिग्रीज। तो ये cos 90 इक्वल्स टू क्या होता है, cos 90 इक्वल्स टू होता है 0। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारे लिए करेक्ट हो जाता है इस वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। अब इसमें क्या है, हमको गिवन है इफ़ साइन स्क्वायर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स किसके है 1 के, देन हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a का वैल्यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं करना। अब साइन ए यहाँ पे लिख लिया हमने, ये प्लस का है, दूसरे तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होगा, साइन ए इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि इस वाले क्वेश्चन के लिए साइन ए इक्वल्स टू किसके है, कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ पे पुट करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस टू द पावर 4a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए टू द पावर 2। ये टोटल पावर 4 को हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल था, हमने अभी अभी जस्ट देखा था कॉस स्क्वायर ए इक्वल है साइन ए के। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, साइन ए कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एंड ये हमको ऑलरेडी पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये इक्वल्स टू होता है 1 के। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर क्या है 1। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन फिनिश होता है। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है इनमें से। इसमें बोला गया साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो ईजी क्वेश्चन है, इसको भी हम ईजिली टैकल कर सकते हैं। अब देखते हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू हमको क्या गिवन है, साइन अल्फा इक्वल्स टू गिवन है 1/2। यहाँ से क्या होगा अब साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है, साइन 30 का वैल्यू हमको क्या पता है 1/2 होता है। तो हमने 1/2 को क्या लिख लिया, साइन 30। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे आपस में तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिला है 30 डिग्रीज। देन हमको क्या गिवन है कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2, एंड कॉस में 1/2 वैल्यू किसका होता है, हम सभी को पता है कि कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 के इक्वल्स। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अब करेंगे। हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 30, बीटा का वैल्यू 60, एंड 60 एंड 30 को ऐड करने पर क्या आएगा 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए फिनिश हो जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। 4 tan थीटा हमको किसके इक्वल दिया है, ये दिया है 3 के इक्वल। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4। 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू हमने मान लिया है 3/4। ये हमको पहला रिजल्ट मिला। देन हमको क्या गिवन है, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन गिवन है इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या गिवन है हमको 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई अपॉन में क्या आएगा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इस इक्वेशन में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स। बोथ साइड हमने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो ये क्या होगा 4 tan थीटा, एंड कॉस अपॉन कॉस ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1। देन फिर अगेन साइन अपॉन कॉस क्या हुआ tan थीटा, एंड प्लस कॉस अपॉन कॉस ये क्या हो जाएगा 1। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता ही है, ये किसके इक्वल है 3/4 के। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू 3/4 माइनस 1, 4 इंटू अगेन tan थीटा का वैल्यू 3/4 प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट। 3 माइनस 1/3 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। तो यहाँ पे हमारा ये वाले क्वेश्चन भी ईजिली हमने सॉल्व कर लिया है। ये क्या आया 2/4।
तो यहाँ पे ये वैल्यू आया हमारे पास 2/4। इसमें शायद ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कहीं पे, आप किसी भी एक ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको 2/3 को 2/4 कर ले रहे हैं, तो उसके बाद हमारा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है वो एकदम सही है, ये क्या आएगा 2/4। तो ये क्वेश्चन भी हम फिनिश करते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हमको क्या गिवन है, ये 0 के इक्वल है। तो इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, ये कब होता है, जब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो, जब इनका वैल्यू क्या आता है 1/√2। ये इस वैल्यू के लिए दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल। तो ये इसमें थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री, तब साइन 45 1/√2 एंड कॉस 45 भी सेम 1/√2। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल गया है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्रीज। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब हमको ओनली वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे 45 डिग्रीज पुट कर देते हैं। यहाँ पे कॉस टू द पावर 4 45 डिग्रीज एंड साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√2 एंड इसका पावर 4 प्लस कॉस 45 का वैल्यू भी सेम 1/√2 एंड इसका पावर 4। 1/√2 का पावर ये 4, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 के इक्वल एंड सेम ये भी क्या हो जाएगा 1/4 के इक्वल। इसको सॉल्व करने पर आएगा 2/4, जो कि कैंसिल होने पर क्या मिल जाएगा 1/2 एंड 1/2 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 1/2 ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब ये मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी आप देख ही पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, जिसमें क्या है पोल का हमको हाइट गिवन है एंड उसका शेडो का हाइट गिवन है एंड हमको फाइंड क्या करना है, देन द एंगल ऑफ सन एलिवेशन। क्वेश्चन में बोला गया एक पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ ट्रू रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन। हमको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। ओके, गिवन क्या है हमको गिवन है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल कितना दिया गया है, हाइट ऑफ पोल गिवन है 6 मीटर। ओके, हाइट का वैल्यू क्या है, हाइट इक्वल्स टू है 6 मीटर एंड शेडो का वैल्यू क्या है, शेडो का वैल्यू है 2√3। ओके, तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे सपोज हमने कर लिया, ये आ गया 6 मीटर का पोल एंड इसके बाद क्या होगा, इसका जो शेडो बन रहा है वो उसकी लेंथ क्या है 2√3। ये पोल एंड ये इसका शेडो। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि अब इस वाले क्वेश्चन के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड बेस 2√3। तो ये क्या होगा 6/2√3। 2 से ये कैंसिल हुआ, कितना आया 3। ये फाइनली क्या हुआ 3/√3 एंड 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 बाई मल्टीप्लाई √3 बाई रूट। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे फाइनली क्या बचता है, ये फाइनली हो गया √3। तो यानी कि टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, √3 के इक्वल। एंड ये क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू √3 किसका वैल्यू होता है 1060। तो जिससे हमें थीटा का वैल्यू क्या मिला कंपेयर करने का, थीटा का वैल्यू है हमारे पास फाइनली 60 डिग्रीज। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए, जिसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्रीज। तो ये क्वेश्चन भी हमने ईजिली फिनिश कर लिया है एंड अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि उसको भी फिनिश करते हैं एंड ये हमारा एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन है तो छोटा बट थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin 80 माइनस cos 80 इज नेगेटिव। हमको ये बताना है ये नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये कुछ उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। अब समझिएगा थोड़ा सा, साइन का वैल्यू क्या करता है, साइन में जब हम वैल्यूज़ को देते हैं, साइन में जब हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं, 0 डिग्री से 90 की तरफ जाते हैं, तो वैल्यूज़ इसकी क्या करती हैं, वैल्यू करती हैं उसकी इंक्रीज़, यानी वैल्यू क्या करेंगी, बढ़ेंगी। वहीं पे हम जब कॉस का वैल्यू होता है, कॉस थीटा में जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्रीज़ की तरफ हम मूव करते हैं, तो वैल्यूज़ क्या करती हैं, वैल्यू करती हैं इसकी डिक्रीज़। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे हम 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, कॉस में 0 से 90 तो वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे। तो जब साइन 80 का वैल्यू होगा वो 90 के पास है तो वो इंक्रीजिंग होगा। वहीं पे जब कॉस 80 का वैल्यू क्या होगा, वो 90 के पास जाएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यानी कि क्या हुआ कि जो साइन 80 का वैल्यू आएगा, साइन 80 डिग्रीज़ का वैल्यू वो ग्रेटर होगा किससे, कॉस 80 डिग्रीज से। यहाँ पे ये बात आप शायद फील कर पा रहे होंगे कि साइन 80 का वैल्यू कॉस 80 से ग्रेटर होगा। तो साइन 80 इज़ ग्रेटर दैन कॉस 80, तो इससे क्या हो जाएगा,
इससे हो जाएगा साइन 80 डिग्रीज माइनस कॉस 80 डिग्री। इसका वैल्यू क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव है। अब अगर साइन 80 ग्रेटर है किससे, कॉस 80 से, तो इसका वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि ये किस में आने वाला है, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। वेयर एज क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। एंड इसका वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन एंड कर लिए। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे आपके बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, तो आप इनको देख सकते हैं एंड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।